मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक असरात। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में एक बार फिर से ग्लेशियर फट गया। सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। तालीदास गांव सफाई हस्ती से मिट गया। बर वक्त इत्तला से 65 घराने जानी नुकसान से बच गए, लेकिन घर पानी में डूब गए। लैंडस्लाइडिंग से दरिया का बहाव रुक गया। 7 किलोमीटर का इलाका मसनूई झील की सूरत इख्तियार कर गया। मुल्हिका देहात के डूबने का खदशा, इलाकों को खाली करवा लिया गया। गिलगित शिंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद। तमाम अफराद रेस्क्यू। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। मुतासरीन और इमायदीन इलाका ने पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को भरपूर सराहा। वज़ीर आला गुलबर खान की गजर आमद। इमदादी सरगर्मियों का जायजा। गोप्स में पहाड़ पर मौजूद मकामी चरवाहे ने ग्लेशियर फटते देखा और बर वक्त फोन पर अहले इलाका को इत्तला कर दी। अपने खानदान के हमरा खुद तो सैलाबी सूरत हाल में फंस गया, लेकिन पूरी आबादी को जानी नुकसान से बचा लिया। चरवाहे की फौरी इत्तला पर घर खाली करवा लिए गए। लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चरवाहा अंसार अपने खानदान के साथ मवेशी चराने के लिए पहाड़ पर मौजूद था। पाक फौज ने अंसार और उसके खानदान को भी रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दखल पर इजहार अफसोस। माहौलियाती कवानीन के नफाज की जरूरत पर जोर दिया। कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की गुंजाइश नहीं है। गलियात में एक दरख्त काटने की इजाजत नहीं थी, अब इतनी कटाई हुई कि पलाजे बन गए। किसी सूरत भी गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरियाओं में होटल के मामले पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि फ्लैश फ्लडिंग से बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है। इस मरतबा 700 जानों का ज़िया हुआ। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 400 अमवात हुई। 2 दिन कबल हम गुनेर गए, सिपाही सालार भी मेरे साथ थे। वहाँ सैलाब से बेपनाह जानी नुकसान हुआ है। देख कर अफसोस होता है कि जंगल के जंगल काट दिए गए। अब सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है जिससे मिलकर निभाना है। जब तक रीहैब का मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि चीन से पाकिस्तान के ताल्लुकात सदाबहार हैं। आइंदा हफ्ते चीन जा रहा हूँ। SCO इजलास में शिरकत समय 2 तरफा मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कमीशन के सरबराह मुकर्रर। अराकीन में 4 सूबों के वज़ीर खजाना भी शामिल। नासिर महमूद खोसा पंजाब और डॉक्टर असद सईद सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह और KP से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल रुकन मुकर्रर। NFC विफाक और सूबों में मजमूई रेवेन्यू के तकसीम पर सिफारिशात देगा। सूबों के लिए विफाकी ग्रांट्स, कर्ज लेने के इख्तियारात और मालियाती अखराजात पर गौर होगा। इससे कबल 2020 में तश्कील दिया गया कमीशन तहलील कर दिया गया है। नए कौमी मालियाती कमीशन के लिए मुहासिल का फार्मूला तब्दील करने की तैयारी। वजारत खजाना की हतमी तजावीज़ और वर्किंग पेपर तैयार करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वफाक सूबों को मिलने वाले 57.5% कोटे में कमी की तजवीज़ देगा। सूबों से इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इख्तिलाफ की सूरत में आईनी तरमीम के जरिए मुहासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर। सूबों को आबादी की बुनियाद पर मौजूदा 82% कोटे में कमी की तजवीज़। कम आबादी, टैक्स, माहौलियाती तब्दीली और तरक्की की कारकर्दगी को तकसीम फार्मूले का हिस्सा बनाने की भी सिफारिश। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और सालाना तरक्याती प्लान सूबों के हवाले किए जाने का इम्कान। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे इंडियन मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। मुसल्लह अफवाज अवाम की तायद से प्रॉक्सी जंग का कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। बलूचिस्तान में मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम में मायूसी फैलाने की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान के मुहिब वतन अवाम मुल्क दुश्मन अनासर से बखूबी आगाह हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, नौजवान मुल्क का सरमाया है। उनकी मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। मीडिया ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस में हमेशा एक जिम्मेदाराना और मुस्बत किरदार अदा किया। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफती इक़्तिदार का मुजाहरा किया और इंडियन मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडा का इंतहाई मौसर जवाब दिया।
पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। पाक भारत जंग बंदी पर अमल जारी है। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बैठाने की बात की गई थी। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वाज़े किया था कि भारत के साथ किसी एक नुकाती एजेंडे पर नहीं, तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। जंग बंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी, जबकि उन्होंने वाज़े किया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। इसहाक डार ने मजीद कहा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं है। आज 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश जा रहा हूँ। इसका मकसद पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को मजीद करीब लाना है। पाक चीन हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नाकाबिल शिकस्त करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ज़ी की मुलाकात। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक आलमी मंजरनामा कुछ भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीन हमेशा से पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद पार्टनर और मजबूत हामी रहा। दोनों ममालिक रिवायती दोस्ती को मजीद गहरा करेंगे, CPEC-2 को आगे बढ़ाएंगे, अवामी फलाह के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। पाकिस्तान और चीन खित्ते में मुश्तरका मुस्तक़बिल के क़याम की अमली मिसाल हैं। चीन करीबी हमसाया ममालिक के साथ बाहमी एहतराम, एतमाद और शराकतदारी को फ़रोग़ देता रहेगा। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ज़ी की मुलाकात। इलाक़ाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से मिसाली दोस्ती और हर फोरम पर यकसा मौक़ा पर ताउन के अज़्म का इयादा किया गया। फ़रीक़ैन ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में अमन, इस्तेहकाम और खित्ते की खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का भी इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ज़ी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया। पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे और अफवाज कर रही हैं। इन कार्रवाइयों में कोई गैर मुल्की अंसर शामिल नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दोस्त ममालिक के साथ इंटेलिजेंस ताउन जारी है, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा पाकिस्तान के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे से खित्ते में खुशहाली बढ़ेगी। भारत की असलहा जमा करने की दौड़ खित्ते के लिए तशवीशनाक है। दफ्तर ख़ारिजा ने मजीद कहा, भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ना आने देना और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत से खेलने से रोकना अफसोसनाक है। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा कि खेल और सियासत को आपस में नहीं मिलना चाहिए। चीन ने हर मुश्किल वक्त में दोस्ती निभाई। ज़राई तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। ज़राई शोबा मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकिली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे में तरबियत के लिए पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। बोले, तरबियती प्रोग्राम के लिए तलबा को मेरिट पर मुंतखब किया गया। बलोचिस्तान को तरक्की में दीगर सूबों के बराबर लाने का फैसला किया गया है। चीन भेजने के लिए भी बलोचिस्तान के तलबा का 10% से जायद कोटा रखा गया है। चीनी सफीर बोले कि ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दूररस नताइज होंगे। ज़राअत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। बीजिंग पाकिस्तान की तेज तरक्की के लिए साथ देता रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ शिकंजा सख्त। मलिक रियाज के बेटे समेत 4 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू। अली रियाज, खलीलुर रहमान, मोहम्मद इसहाक और आमिर रशीद आवान को नैब रावलपिंडी का बुलावा आ गया। 26 अगस्त की तलबी के नोटिस जारी। रिकॉर्ड के साथ मंगल को सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म। नैब ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहकीकात शुरू की। मुल्जिमान पर भारी रकूम की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह भी गिरफ्तार। खानदानी ज़राए के मुताबिक शेर शाह को घर के करीब से पकड़ा गया। पहले से गिरफ्तार शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को कल 8 मुकदमात में जमानत मिली। उसके जवाब में इन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, हर मरतबा बानी PTI की आवाज़ बनेंगे।
सलमान अकरम राजा बोले कि 6 से 12 मई तक शहरेज चित्राल में था, 27 माह तक वो लाहौर में रहा, एक मरतबा भी तलब नहीं किया गया। कल जो बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, ये उसका जवाब है। बानी पीटीआई के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। कल अलीमा खान के एक बेटे और आज दूसरे को गिरफ्तार किया गया। जब हम कोशिश करते हैं तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को आइसोलेट किया जा रहा है, अखबार नहीं दिए जा रहे। इन हरकतों से आवाम में नफरत बढ़ेगी। ये जो भी साजिश कर रहा है इसको खत्म करना पड़ेगा। नौमई करने और कराने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। कौम नौमई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लबादे में छुप नहीं सकते। नौमई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। अब इस नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। मास्टरमाइंड के तमाम काड और तहरीकें नाकाम हो चुकी। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शहदा के मुजस्समे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। अब गुनाहों का हिसाब देने का वक्त आ चुका। मेयर कराची ने तनकीद को मुखालिफों का बुग़ज़ करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुखालिफिन को धो डाला। कहा कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बुग़ज़ में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। कराची में तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कोई तुरम खान भी बारिश को रोक नहीं सकता। नाले साफ ना होते तो सड़कों से पानी कैसे साफ होता। ट्रक्स में डालकर समंदर में नहीं डाला, नालों से ही निकला। जमात इस्लामी के टाउन्स को अब तक 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। फारूक सत्तार भाई को रिटायरमेंट का कहा तो वो बुरा मान गए। जहांगीर रोड पर पानी जमा था, अंदर से पत्थर और रजाई निकली। सिर्फ बारिश नहीं, साजिश का भी सामना है। सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिश मुतवक्की। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 27 से 30 अगस्त तक नया सिस्टम भी फाल रहेगा। शहर के बेशतर मकामात से पानी का निकास हो चुका। कुछ जगहों पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। कराची की कई अहम सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं। न्यू कराची में फ्लैट की तामीर के लिए खोदा गया 30 फीट गड्ढा पानी से भर चुका है। गड्ढे के अतराफ कोई हिफाजती रुकावट तक मौजूद नहीं। किसी भी हादसे का खतरा असर उठाने लगा। शहर के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली की बंदिश। गुलिस्तान जौहर के शहरी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। खबरदार होशियार, बादल बरसने को तैयार। पंजाब समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। दरियाओं, नदी नालों के बेफड़ने और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को शदीद नुकसान। 4,84,000 क्यूसेक का रेला। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी रेला दाखिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम की हिदायत। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ारत आबी वसाइल को वाटर सप्लाई का निज़ाम बहाल करने में केपी हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात और इमदादी इक़दाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, सैलाब मुतासरा इलाकों में राबिता सड़कें बहाल कर दी गई हैं। बिजली के निज़ाम में बेहतरी आ चुकी है। चेयरमैन एनडीएमए बोले कि रिलीफ कैंप्स में मौजूद अफराद को इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। मौसम की इत्तलात के पेशगी निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया गया है। केपी में सैलाब और क्लाउड बस्ट से अमवात की तादाद 393 हो चुकी। 1711 मकानात मुतासिर। जाम बहक अफराद और मुतासरा मकानों के मुआवजे में इजाफा किया गया। डीजीपीडीएमए की मीडिया ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा, माहौलियाती मसाइल अब आलमी चैलेंज बन गए। जंगलात की कटाई के वाक़यात आम हैं, इन्हें रोकने के लिए कानून साजी की है। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए सिर्फ ऐलानात किए, अमली तौर पर कोई मदद फराहम नहीं की। पंजाब पहले बड़ा भाई था, अब बहन है। बड़ी बहन इस वक्त मुल्क से बाहर गई हुई है। क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर की तहकीकात जारी हैं। नया हेलीकॉप्टर लेने पर गौर किया जा रहा है।
पाक फौज का बुनेर, सवात, शंगला और सवाबी में 8वें रोज भी ऑपरेशन। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। बुनेर में कादिर नगर से भिटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। आर्मी हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। मेडिकल टीमों के मुतासरा इलाकों में कैंप, मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची के इलाके मजीना रोड पर पटाखों के पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ का पैकेज मंजूर कर लिया। पैकेज में बैरक गोल्ड के लिए $30 करोड़ का कर्ज शामिल है। बाकी के $11 करोड़ हुकूमत पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग गारंटी है। सदर ADB के मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है जो मयारी रोजगार पैदा करेगा। तांबे और सोने की कान का मंसूबा तारीख की बड़ी गैर मुल्की सरमाकारी होगा। रेकोडिक मंसूबा मुआशी तरक्की और गुर्बत में कमी का जरिया बनेगा। आलमी मादनियात की सप्लाई चेन को सहारा देगा। दुनिया में बढ़ती हुई न लंबी कतार ना ही इंतजार। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर नया इमिग्रेशन निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। वज़ारत दाखिला ने भी मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर में अहम इजलास। AI एप्लीकेशन से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस इक़दाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए मतलूबा फंड फौरी फराहम किए जाएंगे। मंजूर शुदा आसामियों पर फौरन भर्तियों का अमल शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। दो तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन व अमान और दीगर उमूर पर गौर। सरफराज मुफ्ती ने कहा मौसमियाती तब्दीली चैलेंज है। बलोचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया है। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फरोग के लिए इक़दाम जारी हैं। मयारी तालीम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बिलासूद कर्ज और दीगर प्रोग्राम जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। CTD और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरबियत पर इत्तेफाक किया गया। ज़म-अज़ला में घरों को सोलर सिस्टम की फराहमी, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, फाटा यूनिवर्सिटी मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका मंसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत ज़म-अज़ला के लिए कायम ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास। तेज रफ्तार तरक्याती प्रोग्राम के तहत तरजीही मंसूबों के तयन के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील देने का फैसला। अली अमीन गंजापुर ने कहा कि नई NFC में ज़म-अज़ला का हिस्सा मिल जाए तो बहुत हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। ज़म-अज़ला में अमन की बहाली के लिए लोगों को रोजगार देने और सहूलियात की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। सबको हंसाने वाला रुला कर चला गया। भारतीय पंजाबी फिल्मों के मारूफ अदाकार जसविंदर सिंह भल्ला चल बसे। ब्रेन स्ट्रोक के बायस मोहाली के अस्पताल में जेर इलाज थे। आखिरी रसूमात आज दोपहर 12 बजे मोहाली में अदा की जाएंगी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का इजहार अफसोस। भारतीय सियासी रहनुमाओं की भी अहले खाना से ताज़ियत। मरहूम ने कैरी ऑन जट्टा, जट एंड जूलियट समेत दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए।